अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद तमाम देखने वालों को, तमाम मेरी सहेलियों को, उनके घर वालों को। ये घर वाले ख़ास तौर पे सुन लें, उनको मैं हमेशा उनका जिक्र भी करती हूँ, उनको याद भी रखती हूँ। मगर लग रहा है कि जो घर वाले हैं वो थोड़े थोड़े से नाराज़ हैं मुझसे। और आप यकीन करें कि जो नाराज़गी होती है ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है, क्योंकि जब आप नाराज़ होते हैं तो आपको मनाने का मौका मिलता है। जब आप नाराज़ होते हैं तो आप एक दूसरे के नखरे भी उठाते हैं। और कल बहुत सारी ऐसी कॉल्स आई, ख़ास तौर पे मर्द हजरात की, जिन्होंने बार बार ये बात कही कि जी ये प्रोग्राम तो आप सिर्फ सहेलियों के लिए करती हैं, आप तो हमारे लिए नहीं करती, जबकि हम आपका प्रोग्राम और ज़्यादा शौक़ से देखते हैं। तो आपकी ये जो गुजारिश है या जो आपकी जो ये शिकायत है वो सर आँखों के ऊपर, क्योंकि हमेशा शिकायत उनसे की जाती है जिन पे बहुत मान होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे उन तमाम भाइयों ने मुझे कॉल किया और ये बात कही, और इस बारे में हमारी पूरी टीम अब बहुत गौर से सोच रही है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं अपनी सहेलियों का जो साथ है वो तो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इस शो को करने का मकसद ये था कि मेरी एक कनेक्टिविटी हो, मैं अपनी सहेलियों से कनेक्ट कर सकूं, और वो जो बात किसी और से नहीं कह पाती और वो जो बात अपने शायद घर वालों से नहीं कर पाती वो मुझसे कह पाएँ। अच्छा, इस सिलसिले में ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, ये कहना कि जितनी भी मेरी सहेलियाँ होंगी वो कॉल करेंगी, मैं उन्हें कॉल बैक करूँगी। और यकीन कीजिए इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था पहले कि इस कदर बड़ी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी जितनी बड़ी होती है बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आती हैं उसमें, लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मुझे ये ज़िम्मेदारी कबूल करके बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी थोड़ी सी कोताही हो जाती है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कॉल बैक नहीं कर पाती। उसका रीज़न ये होता है कि मेरी फैमिली, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी ज़िंदगी में। लोगों को पढ़ के, बहुत सारे लोगों, अच्छे लोगों की सोबत में रह के ये बात समझी है और ये बात जानी है कि अगर आपके रिश्ते मजबूत हैं, अगर आपके रिश्ते खूबसूरत हैं, अगर आपका घर का माहौल ठीक है तो आप दुनिया को पता कर सकते हैं। मगर अगर आपके घर में ही बहुत सारी मुश्किलात हैं और आपकी अपनी क्रिएट की भी हैं, या लोग अगर आपसे नाखुश हैं घर में, तो अगर आप घड़ी को नहीं संभाल सकते, घड़ी को नहीं संवार सकते, तो किस तरह से आप दुनिया को संवारने निकल सकते हैं। इसलिए मेरी प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज़ माय फैमिली फ़र्स्ट। मगर साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जितनी मेरी सहेलियाँ हैं वो मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, क्योंकि ये जो मोहब्बतों के रिश्ते होते हैं ये बहुत ही अहम होते हैं और आपका और मेरा रिश्ता बहुत अहम है। तो आपकी शिकायत भी सर आँखों के ऊपर, मगर साथ ही साथ जितनी मेरी सहेलियाँ, उनसे छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर मैं कभी कॉल बैक ना कर सकूँ या आपसे कांटेक्ट ना कर सकूं तो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अक्सर औकात फ़ोन करके लोग बहुत ऐसी बात कर जाते हैं जिससे मैं भी हर्ट हो जाती हूँ। सो आई एम सॉरी इफ़ आई कांट कॉन्टैक्ट विद यू, बट एट द सेम टाइम आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अंडरस्टैंड करें। अच्छा, आज हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, और रिश्ते, चाहे कोई बहुत बड़ा वज़ीर आज़म हो, चाहे कोई ऐसा शख्स हो जिसने पूरी दुनिया फ़तह की हो, चाहे कोई बादशाह हो, कोई भी हो इस दुनिया के अंदर, चाहे वो फ़कीर हो, मगर रिश्ते इतने अहम होते हैं। मैं बार बार इसकी बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अपने रिश्तों की अहमियत को समझा है। तो रिश्तों के अंदर होता ये है कि हम अक्सर औकात अपने रिलेटिव्स को, अपने घर वालों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। चाहे माँ बच्चों को ले या बच्चे माँ को ले, चाहे बहन भाई एक दूसरे को ले, चाहे दोस्त एक दूसरे को ले, और उसमें हम उनको सही तरह टाइम नहीं दे पाते। यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे उन फैमिलीज से बात कर रही हूँ जो ख़ास तौर पे मर्द हजरात या इवन ख़वातीन हर वक्त कामों में लगे रहते हैं और हर वक्त काम ही करते चले जाते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि उनकी जो फैमिली है उनको उनकी कितनी ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर तफरीह की कितनी ज़रूरत होती है। और तफरीह जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब आप ज़िंदगी में हर वक्त काम कर कर के थक जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो जो एक रिश्ता होता है वो मज़ीद मजबूत होता है। इसी हवाले से हमने आज वादा वफा भी करना है और आपसे ये कहना है कि काम कीजिए, बहुत ज़रूरी है, मगर अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालिए। और ये कहा जाता है भाई हमारे पास तो वक्त नहीं है, वक्त होता नहीं है, वक्त
निकाला जाता है। तो अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालिए, प्लान्स कीजिए और घूमें फिरें, इकट्ठे करें, बिकॉज़ हमारे यहाँ आप जानते हैं कि कोई एंटरटेनमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन जितने मेरे देखने वाले हैं उनको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज हम आपको इंशाल्लाह जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रूर बताएंगे। बहुत कम एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान में, मगर कुछ एंटरटेनमेंट ऐसी है जो कुछ लोगों ने स्टार्ट की और हम चाहते हैं कि उस हवाले से आपको बताएं ताकि आप जाकर वहाँ पर ज़रूर इंजॉय करें। वो क्या है उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि वो क्या है सरप्राइज़ आज का, जहाँ पे जाके आप अपनी फैमिली के साथ बहुत एंटरटेन हो सकते हैं। और वादा तो हमने कर लिया है कि एंटरटेन होना भी है और करना भी है फैमिलीज़ को। अच्छा, SMS करना है आपने ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपसे ये भी वादा लेना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं देखती हूँ कि SMS के थ्रू आप दिल की बात बहुत कम कहते हैं। तो अगर दिल की बात कहनी है और फ़ोन लाइन पे फ़ोन नहीं मिल रहा तो SMS कीजिए 2886 के ऊपर। करना यह है कि JSK लिखना है, स्पेस देना है और उसके बाद आपने अपना नाम लिख के अपने दिल की कहनी है और जो भी आपके दिल में है वो हमसे कहिए और 2886 पर भेज दीजिए। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी एक सरप्राइज़ के साथ।